हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो आज हम रीजनिंग के मिसिंग नंबर के चैप्टर्स से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत होता है एंड उसमें से मिसिंग नंबर एक चैप्टर है। बहुत लोग ही मिसिंग नंबर को स्किप कर देते हैं एग्जाम में बिकॉज इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता है। रीजनिंग के अदर्स जो टॉपिक है उससे अगर कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे से ये प्रैक्टिस सेशन का अटेंड करेंगे एंड ये एसएससी सीजीएल 2019 में जो भी मिसिंग नंबर्स आए थे उसका ही ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे मैं एक 10 सेकंड की टाइमर लगा दूंगी, आप कोशिश करना उसके अंदर करने को। हालांकि मिसिंग नंबर 10 सेकंड के अंदर अंदर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप वो हो ही सकता है कि आप नहीं ढूंढ पाओ उसका लॉजिक क्या होने वाला है। तो तब आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार जरूर ट्राई करना। ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप देख लेना उसके बाद लॉजिक क्या है। एंड यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक दे के ये मिसिंग नंबर करूंगी, अगर उसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन को लेकर कोई और लॉजिक है, तो आप वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइप से करोगे तो उससे आपका कैपेबिलिटी भी बढ़ता है। अगर एक ही क्वेश्चन को आप ज्यादा तरीकों से कर पाए तो उससे आपका शार्पनेस बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड जैसे मैं बोलती हूँ और एक बात, एंड ये सिर्फ सिजिल के एस्पिरेंट के लिए नहीं है, ये सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं आता कि एमटीएस में इस तरह के ही पर्टिकुलर मिसिंग नंबर आएगा एंड सिजिल में इस तरह मिसिंग नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं ऑल टाइम ही यही बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन आता है वो सभी एसएससी एस्पिरेंट को अटेंड करना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं कि पर्टिकुलर ये एग्जाम के क्वेश्चन है तो सिर्फ ये एग्जाम के ही एस्पिरेंट्स वो अटेंड करे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इसके बाद मैं आपको 10 सेकंड के टाइमर लगा दूंगी, अब ट्राई करना कि उसके अंदर अंदर आप कर पाओ। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो एक 3x3 एक टेबल आपको दिया गया है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, आइदर यहाँ से रो के साइड से कुछ रिलेशन बिल्डअप होगा और नहीं तो ऐसे कॉलम के साइड से कुछ रिलेशन बिल्डअप होगा। ठीक है, तो हमें जब फाइंड आउट करना है, हमें दोनों तरीकों से ही फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देख लीजिए। हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो नंबर्स है यहाँ पे, इसमें से हमें एक माइनस करना है, 1 माइनस करना है। ठीक है, 1 माइनस करके आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला नंबर है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट वाला ही जो है, फर्स्ट वाला क्या है, 6 - 1 अगर मैं करूँ तो उसके साथ आपको 8 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स 5 × 8 दैट इज 40। ठीक है, वैसे ये सेकेंड वाला जो कलम है उसको भी देख लीजिए, 21 - 1 इंटू अगर 25 करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 × 25 दैट इज 500। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम। तो हमें फाइंड आउट करना है थर्ड वाला कॉलम। तो थर्ड वाला कॉलम से हमें 14 - 1 करना है, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ये दो कॉलम के लिए किया। इसके साथ आपको -1 करके इसको ऐड, तो दैट इज 13 × 7 मतलब 91 होगा। ओके, सो इसके लिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लीजिए, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये ज्यादातर आसानी है, ये क्वेश्चन आसानी है क्योंकि ये आपको आप ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिलेशन है आप ये ढूंढ सकते हो। अब इससे एक माइनस करके एक प्लस करके ऐसे आपको सोच कर ये निकालना पड़ता है। बट कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बाहर से कुछ नंबर आपको अलग करके यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आपके दिमाग में एकदम एग्जाम के टाइम ही वो क्लिक नहीं होता कि अरे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तब हम बहुत रश में रहता है ना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आगे हमने जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा ये आप डिफिकल्ट बोल सकते हो, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आपको जो करना है, मैंने जो आपको बोल रही थी, बाहर से एक नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये रो वाइज चल रहा है, इसके साथ इसके साथ कुछ रिलेशन करके ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन हमें बिल्डअप करना है, उसके बाद ये वाला
जो नंबर है आएगा, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट रो जो है उसको देखिए क्या हो रहा है, ये 5 के साथ 4 तो मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ आपको एक बाहर से एक्स्ट्रा नंबर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, 5 माइनस 4 के स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आया, 40 आया एंड इसके तो 1 आएगा, दैट इज 41 हो गया, ठीक है। अब हमें थर्ड रो चेक करना है। थर्ड रो में देखिए क्या है, हमें क्या करना है, 9 इंटू 11 इंटू 2 होगा, जैसे कि हमने ये वाला में किया था फर्स्ट में, तो थर्ड में भी सेम ही होगा, 9 इंटू 11 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ क्या आएगा, 198 आएगा, ओके। अब देखिए ये 198 के साथ क्या होगा, ये 9 माइनस 11 का स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा यहाँ पे, 198 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा, दैट इज 202, वही है ना, ये नंबर तो वही है, ओके। तो अब हमें सेकेंड रो का निकालना होगा, कैसे निकाले देखिए, 15 इंटू 6 इंटू 2 करना होगा एंड उसके साथ साथ आपको 15 माइनस 6 का स्क्वायर करना होगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आप ये मल्टीप्लाई करो, ओके, तो ये 30 इंटू 6 आएगा, दैट इज 180 आएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस 6 करोगे तो 9 का स्क्वायर आएगा, मतलब 180 प्लस 81 आएगा, मतलब यहाँ पे 261 आएगा। दैट मीन्स थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चंस का जो टाइप है ना, ये आप बाहर से एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, उसके साथ साथ इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका आपको स्क्वायर करना होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, यस थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर ये आप कर लिया ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम ही 10 सेकंड के अंदर ही करने वाला क्वेश्चन है। अब मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ऐसा मिथ क्रिएट हो जाता है, ये तो इतना आसानी से नहीं होगा, इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो जब थोड़ा सा आसान भी आ जाता है वो दिमाग में क्लिक नहीं करता कि यार ये ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले जो 2 क्वेश्चन उससे अगर आप कंपेयर करें तो ये बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये जो लास्ट एंड फर्स्ट वाला नंबर है वो आपको ऐड कर देना है, आपको बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। वैसे ही आपको ये 4 के साथ ये 18 आप ऐड कर दो, बीच वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 15 प्लस 7 करना है, दैट इज 22, तो ये थर्ड वाला होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यस थर्ड वन 22 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए ये इस क्वेश्चन में कैसे होगा आप समझिए। जैसे मैंने कहा कि आइदर ये रो वाला कुछ रिलेशन होगा, इसके साथ इसका कुछ रिलेशन, उसके साथ इसका कुछ रिलेशन, और नहीं तो यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम रो वाइज हम सोचे तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि कुछ माइनस प्लस का कुछ रिलेशन हो सकता है, उसके ज्यादा तो कुछ यहाँ पे हो सकता है, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आप कॉलम वाइज यहाँ ऐसे देखे, ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन का कुछ यहाँ पे चल रहा है, तभी इतना बड़ा नंबर आएगा, नहीं तो इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो हमें देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम को, हम देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, जो भी नंबर्स है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 252 आ जाएगा। सेम गोज फॉर सेकंड कॉलम ऑल्सो, ठीक है। सेकंड कॉलम में देखिए 30 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 32 को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 15 इंटू 16 आएगा, ओके, 240 आएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे देखिए 36 को 2 से डिवाइड करना है, 18 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 इंटू 9 दैट इज 162 आएगा। दैट मीन्स फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो आंसर देख लेते हैं, यस फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो ये भी एक आप आसानी क्वेश्चन बोल सकते हो, इसमें भी कुछ बहुत ऐसे ट्रिकी कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखें ना तो आप ये 10 सेकंड के अंदर ही कर लोगे, ये उतना भी कुछ कठिन नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आप इसके साथ ऐड कर दो, हो जाएगा, आपका बीच का नंबर चला आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उस पे देखिए, अगर अब मैं 7 स्क्वायर प्लस 4 करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 53 आएगा। ओके, वैसे ही आप सेकंड वाला कॉलम में चलिए, सेकंड वाला में क्या है, 11 है, इसका स्क्वायर करके उसके साथ आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो नंबर है इसके साथ आपको स्क्वायर करना है, उसके बाद लास्ट वाला जो नंबर है उसके साथ आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 121 के साथ 6 आपको ऐड करना होगा तो 127 आ जाएगा। वैसे ही आपको थर्ड कॉलम में भी देखना है, थर्ड कॉलम में देखिए 14 का स्क्वायर कीजिए, उसके साथ आपको 3 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 196, उसके साथ 3 मतलब 199। ओके, सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर देख लेते हैं, देखिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखिए अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको मैं यहाँ पे जो भी लॉजिक आपको बता रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और कंसेप्ट है, कोई और वे से भी अगर आप ये कर सकते हो, कोई और वे से अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से अगर कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है कि इसको ये रो वाइज लाए या कलम वाइज ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये रो वाइज इसका सोल्यूशन होगा। ये देखिए 10 के साथ आपको ये माइनस करना होगा। ठीक है, इसका माइनस करो, उसके बाद जो आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको भी वैसे ही करो, तो ये भी ऐसे चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो की आपको बात करूं तो फर्स्ट रो में 10 माइनस 3 का जो आएगा इसके साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7 इंटू 2 दैट इज 14। ओके, वैसे ही आपको सेकेंड रो में देखना है। सेकेंड रो में क्या है, 49 माइनस 15 दैट इज क्या आएगा, यहाँ पे 34 आएगा। ठीक है, 34 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आएगा। लास्ट रो में जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, 33 माइनस 19 करना है आपको 14, एंड उसके साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा 28। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड वन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो हम आंसर देख लेते हैं। यस, 28 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये है एक ट्रिकी क्वेश्चन। अब तक जो भी हमने प्रैक्टिस किया है उसके साथ अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तब आप ये एकदम देख के बता सकते हो, नहीं तो अगर आप कैलकुलेशन करने बैठे हो तो गया ये। तो देखिए ये जो बीच में जो 3 लिखा है ना, ये आपके लिए क्लू है। ठीक है, ज्यादातर एस्पिरेंट क्या करेंगे, इसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ इसका क्या रिलेशन चल रहा है, अच्छा 3 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा होगा क्या, ऐसे आप सोचने बैठोगे। बट ये जो 3 है एक्चुअली में ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये एक आपको क्लू दे रहा है। क्या क्लू दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 जो डिजिट बैठे हैं ना एक नंबर पे, वो जो फर्स्ट वन है, सेकेंड वन उसका क्यूब है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखे 1, उसके बाद हमें जो डिजिट लिखना है वो इसका ही क्यूब है, तो इसका क्यूब क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर से ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या है, 27 है, तो यहाँ पे बैठ गया 27। उसके साथ साथ यहाँ पे 4 आएगा, 4 एंड 4 का क्यूब क्या होता है, 64, यहाँ पे बैठ गया 64। यहाँ पे चलिए 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला ऐसे आपको क्लू दे रहा है कि यहाँ पे जो डिजिट बैठेगा उसके पास इसका क्यूब बैठेगा। ठीक है, तो ये एक मजेदार क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। तो इसके साथ साथ हमारे जो आंसर होगा वो होगा 4th वन। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं। यस, 4th वन, 464 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो
तो ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, छोटा एकदम जो छोटा नंबर है उससे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 लिख लिया, ऐसे हम सीरीज के जैसे लिखते हैं ना वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिया पहले, ओके, ठीक है। तो इसके साथ अब हमें देखना है कि इस बीच में डिफरेंस कैसा है। इसके बीच में डिफरेंस है 6, उसके बाद 10, 14, 18, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अब देखिए इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 4, 4, 4। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इसके बीच में भी 4 आना चाहिए। तो अगर 4 आना चाहिए तो ये 22 होगा, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या बैठेगा, जो 52 प्लस 22 होगा, मतलब यहाँ पे 74 आएगा, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे 74 लिखना है। अब देखना है कि उसके बाद जो 2 नंबर है उसके साथ ये रिलेशन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 4 का ही गैप चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो गैप होगा वो 26 होगा, और उसके बाद इसके साथ जो गैप है ये 30 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 74 से 26 ऐड करोगे तो आपको 100 आएगा, एंड अगर आप 100 के साथ 30 ऐड करोगे तो यहाँ 30 आएगा। तो हमारा जो कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है वो एकदम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए इसके लिए, ये एक सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अगर आप सीरीज की तरह से यहाँ पे लिखोगे तो आपको ये एकदम सॉल्व हो जाएगा। जो आंसर होगा वो ये 4th वाला होगा, 74। तो देख लेते हैं आंसर, यस 74 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये एक 4x4 टेबल है। ये सब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, क्योंकि किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ किसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 4x4 का जो टेबल आता है, अगर 3x3 तक है तो ठीक है, बट ये 4x4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है हमारा जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो देख लेते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादातर ही आपको देखना पड़ता है कि आइदर ये जो कॉलम वाइज है इन तीनों के बीच में कुछ चल रहा है तो इसका आंसर आएगा, नहीं तो इन तीनों के बीच में कुछ चल रहा है तो इसका आंसर आएगा, नहीं तो बीच वाला भी हो सकता है। ऐसे ये सब चलता रहता है, ठीक है। और नहीं तो ये अगर रो वाइज चलेगा तो इनमें कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों ऐड कर लो एंड ये दोनों ऐड कर लो तो सेम आता है, ऐसे कुछ ये जो 4x4 का ट्रिबल होता है ऐसा ही कुछ रिलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐड करके भी आप इक्वल नहीं कर सकते, अगर इसके साथ इसको ऐड करते हो तभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कुछ माइनस करते हो तभी भी कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो होगा इसके साथ आपको ये डिवाइड करना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है रो, वहां पे देखिए अगर 10 को 4 से आप डिवाइड कर दो, उसके साथ आप 14 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 into 5 आएगा 35, ठीक है। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में अगर हम 15 को 3 से डिवाइड कर दें, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्टीमेटली आएगा यहाँ पे 5 into 5 दैट इज 25। थर्ड रो में देखिए 14 को आप 7 से डिवाइड करो एंड 6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा एंड उसके साथ रहता है ये दैट इज 12। तो बचा हमें 4th वन, इसको ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें ये एज्यूम कर लेते हैं ये x है, ठीक है, x। तो 18 डिवाइडेड बाई x इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16। तो इसको ऐसे कर दो तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यस, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की जो सेशन की लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम चले आए, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है। देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर बाहर से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कैसे आप देख लो, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो चल रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर
इनमें कुछ रिलेशन चलता तो यहाँ पे प्लस माइनस के कुछ खेल होता, बट यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा है, इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम में। देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या हो रहा है, अगर आप 21 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आएगा 399। ओके, तो यहाँ पे है 299, तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पे आपको -100 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 299 आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो देखिए अगर सेकंड कॉलम में 18 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, आपको 396 आएगा। सेम है यहाँ पे भी, आपको -100 कर दो तो आपको 296 मिल जाएगा। तो मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट है कि 100 को आपको बाहर से लाके यहाँ पे माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो आप थर्ड कॉलम में आ जाओ। थर्ड कॉलम में देखो आपको 32 के साथ लेट्स सी एक्स है। ठीक है, तो एक्स आप एंड उससे आपको 100 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 348 आएगा। मतलब 32 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 448। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, आपको 32 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 14 आएगा। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, यस 14, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होता है मिसिंग नंबर का। मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने लॉजिक यहाँ पे बोला है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी और लॉजिक से आपने ये सॉल्व किया है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।